आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 जिसका जो टॉपिक है वो है गुणनखंड, जिसकी हम प्रश्नावली हल करने जा रहे हैं 12.1। तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न में हमें सार्वगुणनखंड पता चलना है। सार्वगुणनखंड का अर्थ मैं आपको एक बार समझा देना चाहती हूँ। सार्वगुणनखंड का अर्थ यही होता है कि सभी जो प्रश्न हैं जो कि छोटे छोटे इन्होंने जो अभाज्य जो संख्या दी है उनमें से सभी में से कॉमन मतलब एक जो होती है कोई संख्या वो सभी पदों में होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो है 16x³ -4x² 32x दिया गया है। प्रश्न को दिया गया है, आपको इस तरह विधिपूर्वक लिखना है जिससे कि आंसर जो होता है वो लॉन्ग लगता है और जब मार्क्स देते हैं वो पूरे में से पूरे मिलते हैं। तो आपको इस तरह विधिपूर्वक करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। पहले तो दिया गया है, फिर आपको जो ज्ञात करना है वो आपको अच्छी तरह से लिख देना है। फिर 16x³ जिनको हमने अभाज्य गुणनखंड का अर्थ मतलब इनको गुणनखंड का अर्थ भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। 16x³ ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं इसका एक अलग सी वीडियो बना दूँगी। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, ये सब आंसर आए। जैसे कि यहाँ पर -4x² है तो आपको माइनस को एक तरफ रख देना है और 2 × 2 x, ठीक है। और 32 को भी इसी तरह आपको हल करना है। तो फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड का भी अर्थ यही होता है सभी में जो कॉमन जो हमारा आया है वह है 4x। तो इसका जो आंसर आया है 4x कैसा आया, हमने 2 को 2 से जब गुणा किया तो 4x आया। ये इस तरह मैंने बता दिया है। फिर हम आगे इसी प्रश्न को आगे हल करते हैं। 10p³ 20pr 30rp दिया गया है। 10p³ 20pr 30r ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, वही लिखना है। 10p³ का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 × 5 हमारा आंसर आया है। 20 को भी इसी तरह जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया ये आंसर आया 2 × 2 × 5 और 13 का भी इसी तरह हमारा आंसर आया। तो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 2 × 5 जो हमारा जो आंसर आया है 10 और ये PQR ये किसी चीज़ में कॉमन नहीं था हमारे, इसलिए इसका आंसर जो होगा 10। इसी विधि को हम आगे भी करेंगे सेम उसी तरह। 3x² y³ 10x³ y² 6x³ y² z दिया गया है। जैसे कि हमने प्रश्न को एक बार वापस लिख दिया है, फिर याद करना है। और इसी तरह मैंने अभाज्य गुणनखंड करते हुए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा x²। देखो मैं एक बार आपको बता दें, x² का अर्थ होता है x को 2 बार और y को y³ है। तो इस तरह मैंने कर दिया है। 10 को भी इसी तरह मैंने लिख दिया है 2 × 5 और 6 को भी मैंने इस तरह लिख दिया है। कभी कभी क्या होता है कि 2, 5 ऐसी चीज़ों में कॉमन नहीं आती है तो हमें 1 का यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने इन तीनों में 1 × लिखा है। सार्वगुणनखंड आया जो मैंने इसे रेड पेन से अंडरलाइन कर दी है, आप देख सकते हैं 1 × x² y² ये सभी चीज़ों में ये सभी में कॉमन था, इसलिए जो आंसर आया जो है x² और y²। अगर आप 1 को लिखेंगे तो भी चलेगा और ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि इन संख्या में 1 तो हमेशा गुना होता ही है। अगर आपको इसमें नोट्स चाहिए आप इस नोट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।